नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दोस्तों, आपको पता है कि 20 सितंबर को आखिरकार सदन में क्या कुछ हुआ। संसद में जब किसानों को लेकर के 3 बिल लाए गए, उसी को लेकर के भारी हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला और इस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच सभापति के आसन तक पहुंच गए विपक्ष के सदस्य और जमकर नारेबाजी की गई। ना सिर्फ नारेबाजी बल्कि उसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के अपने तर्क हैं और साथ ही साथ सभापति और उपसभापति के भी और सरकार के भी अपने तर्क हैं। इसी को लेकर के जब सियासत गरमाई, आपको ये तो पता ही होगा कि उस दिन किस तरह से हंगामा हुआ। उपसभापति के सामने जाकर के विपक्ष के सदस्यों ने न केवल नारेबाजी की बल्कि उनके ऊपर कागज के जो गोले बना करके फेंके। साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहां पर जो कागजात पड़े हुए थे उनके सामने उनको फाड़ दिया और साथ ही साथ रूल बुक को फाड़ने के भी आरोप हैं। वहीं उपसभापति के सामने लगे माइक को भी तोड़ने के आरोप हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या कुछ हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार राज्यसभा में 20 तारीख को हुए हंगामे के बाद आगे क्या हुआ। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको पता है कि रविवार को जो घटना हुई उसके खिलाफ विपक्ष लगातार आंदोलन भी कर रहा है और लगातार सरकार पर आरोप भी इस बात को लेकर के लगा रहा है कि जैसे ही ये बिल राज्यसभा में लाए गए, ये किसान विरोधी बिल हैं और इन बिलों को बिना चर्चा के पारित करवा लिया गया। सदन पर इन्हीं आरोपों को लेकर के हंगामा बढ़ा। हंगामे के बाद जो स्थितियां हुई वो पूरे देश ने देखी। लेकिन उसके बाद शाम होते होते विपक्ष के विधायक जो हैं, लगातार आरोपों का सिलसिला चल रहा था। सभापति ने इस पूरी घटना पर एक्शन लिया। सोमवार की बात है जब सभापति वेंकैया नायडू ने इस पर एक्शन लेते हुए 8 सांसद, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं, साथ ही साथ डेरेक ओब्रायन शामिल हैं, इस तरह से कुल 8 सांसदों पर एक्शन लिया गया। 8 सांसदों को बाकी बचे हुए सत्र से निलंबित कर दिया गया था। इसी के साथ शुरू हो गई राजनीतिक उठापटक तेज और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार तेज हो गया। इसके बाद ये सभी 8 सांसद सोमवार से ही धरने पर बैठ गए। सदन के बाहर जो परिसर है उसमें महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, वहीं पर ये 8 सांसद धरने पर बैठ गए। पूरी रात भर ये सांसद धरने पर बैठे रहे और इसके बाद जो हुआ, सुबह सुबह उपसभापति हरिवंश वहां पर चाय लेकर के पहुंच गए, क्योंकि जो सांसद हैं वो उपसभापति के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उन पर आरोप लगा रहे थे कि उपसभापति ने सदन की गरिमा को नहीं रखा, विपक्ष की आवाज को नहीं सुना, सरकार का हथियार बन करके इन बिलों को जबरदस्ती पास करवा लिया गया। ना उनसे पूछा गया, ना मत विभाजन हुआ, ना चर्चा हुई। और उसी को लेकर के जब तमाम तरह की बातें हो रही थी, ये सांसद इस निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे हुए इन्होंने कहा, संजय सिंह का भी इस पर ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि पूरी रात भर खुले आसमान के नीचे महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 8 सांसद धरना देते रहे, लेकिन किसी भी कीमत पर ये झुकने वाले नहीं हैं। ये जो बिल हैं वो वापस लिए जाएं, यही मांग है। और इनका कहना था कि ये किसानों के हितों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के हितों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इस तरह से आवाज़ अगर किसानों की दबाई जाएगी, इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब तमाम सांसद उस वक्त चौंक गए जब उपसभापति खुद इनके पास में सुबह सुबह चाय लेकर के पहुंच गए। लेकिन तमाम जो 8 सांसद हैं जो विरोध कर रहे थे, इन्होंने उपसभापति की चाय को लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ राजनीति में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा तारीफ की उपसभापति की और ये तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि हरिवंश जो कि बिहार की धरती से आते हैं, जहां से गणतंत्र की शुरुआत हुई। आपको तो पता ही है कि बिहार के वैशाली से पहला गणतंत्र भारत में कायम हुआ। वहां की बात को कहते हुए प्रधानमंत्री ने हरिवंश की तारीफ की और कहा कि वे एक महान व्यक्तित्व का उन्होंने परिचय दिया। गांधी की वो जगह जहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, हरिवंश उस जमीन से, उस धरती से आते हैं। वे सीधे साधे और महान व्यक्तित्व हैं। इसीलिए उन सांसदों के पास भी वे चाय लेकर के पहुंचे जो सांसद सदन में जिन्होंने मर्यादा को भंग किया, गरिमा को तार तार किया, लोकतंत्र की हत्या की, इस तरह के भी आरोप लगाए गए। तो ऐसे सांसदों के पास चाय लेकर के पहुंचे, लेकिन इन सांसदों ने जो उपसभापति हरिवंश उनकी चाय को नकार दिया। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करके इन सांसदों ने एक बार फिर से अपमान किया है। अब इस बात को लेकर के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति को बाकायदा एक पत्र लिखा, लंबा चौड़ा सा पत्र लिखा। आखिर में दिन की चंद लाइनें भी उन्होंने लिखी और साथ ही साथ पत्र का सार में बता दूं, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जी, ये जो रविवार के दिन राज्यसभा में हुआ, जब मैं जो है वो चेयर पर बैठा हुआ था और
साथ ही साथ आसन के सामने जिस तरह का बर्ताव किया गया, सदन में जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही गंभीर है और लोकतंत्र की हत्या करने वाला जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। इस तरह से ना सिर्फ सदन का अपमान हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, बिहार से आता हूँ, गरीब व्यक्ति, और मेरे जैसे व्यक्ति यहाँ पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, लेकिन ये सदन है, ये हमेशा चलेगा, ये भारत के लोगों की रक्षा करता रहेगा। ऐसा जो बर्ताव हुआ है वो पूरी रात इसकी वजह से नहीं सो पाए, ये उन्होंने पत्र में कहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है, वो बात ये कि ऐसा जो हुआ उससे उनका मन विचलित है, दुखी है, और चूंकि वे उस ज़मीन से आते हैं, उस धरती से आते हैं जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत की अपने राजनीतिक तौर पर आंदोलनों की, तो उन्होंने कहा कि गांधी को फॉलो करते हुए वे गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ लोहिया का भी जिक्र इस पत्र में किया गया। उन्होंने कहा कि जेपी की वही धरती है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई और इन तमाम लोगों को मानते आए हैं और इसी बीच वे पले बड़े हैं। तो ऐसे में वे चाहते हैं कि 24 घंटे का वे एक उपवास करें ताकि ऐसे जो सांसद जिन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को सदन में तार-तार किया, इस तरह का बर्ताव किया, उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो सके। तो इसी को लेकर के हरिवंश ने ये कहा कि वे 24 घंटे का उपवास करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे जिससे कि किसी तरह का जो प्रभाव है वो सदन की कार्यवाही पर नहीं आए, कामकाज चलता रहे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर नई जानकारी मिली हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए।